जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ, अजीबो गरीब चीखने की, हंसने की, ढोल की आवाज़ें आना शुरू। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright friends, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू yet another द भूत शो। और द भूत शो की बहुत दिन के गैप के बाद हम लोग हाजिर हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि डॉक्टर काशिफ मिसिंग है। इसका जवाब आपको हमारे व्लॉग में मिलेगा कि डॉक्टर काशिफ कहाँ गुम थे। बिलाखिर हमने इनको दरियाफ्त कर लिया है। जिस तरह नहीं वो मोहनजोदड़ो में से वो कुछ चीज़ें दरियाफ्त हुई थी, इसी तरीके से हमने इनको भी दरियाफ्त कर लिया। सर आपकी मेहरबानी। सर थैंक यू। सर स्टोरी पे चलेंगे डायरेक्ट जल्दी जल्दी से। और कुछ लोग कहते हैं कि सर वो स्टोरी शुरू होती है, हम कोई चीज़ खाना स्टार्ट ही करते हैं तो स्टोरी खत्म हो जाती। मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो कमेंट, बड़ा फेयर दिल के खुलूस के साथ आपने सच्चाई की थी ना, अच्छा लगा जी सर। क्या बात है यार, थैंक यू। आपकी नहीं, उस स्टोरी की। अच्छा जी। स्टोरी शुरू होती है जी, पानी के बीच में, चारों तरफ पानी है, बीच में एक खंडर नुमा एक हवेली बनी हुई है। और उस हवेली में आप दिन में तो लोग आते जाते हैं, लोग ऐसे आते जाते कि बहुत कम आते जाते हैं, ना आने के बराबर। लेकिन रात में उसको बंद कर दिया जाता, उसमें किसी को अलाउ नहीं आना चाहता। और वो गालिबन हमारे ही प्रोविंस में है, सिंध में। सिंध में। यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर आगे। और जो आशी ने सवाल किया कि डॉक्टर काशिफ आप कहाँ चले गए थे, तो मैं वहाँ से वो कर रहा हूँ। ओके। और वो लोकेशन है बेसिकली हमारी गेम ऑफ सीन एंड अनसीन की। दिखाएं थोड़ा यहाँ पर, दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत आला जगह। बिलीव मी, मैंने सिर्फ उसकी तस्वीर देखी है तो मैं उस जगह का दीवाना हो गया। मतलब चारों तरफ पानी और एक बीच में छोटा सा आइलैंड, और इसके ऊपर एक हवेली का बना होना, मेरे ख्याल से शायद डबल स्टोरी हवेली है, बहुत आला। अब तो खैर वो कोई मतलब खंडरात में काउंट होती है। बहुत जिस तरह नहीं आप लोगों को हमने ठट्ठा दिखाया था जहाँ पे मकली की ग्रेवयार्ड था, इसी तरीके से वहाँ पर इस तरह का काउंट था। ओके सर। हाँ भाई, तो ये है वो जगह और इसको मारते हैं फोकस। यस। तो ये टोटल ये देखे चारों तरफ इसके पानी है और ये बीच में एक आइलैंड बना हुआ जिसके ऊपर ये छोटा सा एक आपको नजर आ रहा होगा जो कि बहुत बड़ा एक महल है। बहुत आला। सिर्फ एक दिन के लिए गया था और अपने कॉन्टेक्ट्स इंस्टा वगैरह वो मैं डीएक्टिवेट कर लिए थे और खामोशी से चला गया था। किसी को नहीं पता था, किसी को बताया नहीं मैंने। सबसे जिससे बात होती थी यही कहता था कि मैं इधर ही हूँ, इधर ही हूँ, इधर ही हूँ। बेसिकली वहाँ से एक बुलावा आया था। जाने का मकसद, मैं कहीं भी मुंह उठा के ऐसे नहीं चला जाता। अगर मुझे कहीं से कोई बुलावा आता है, कहीं से कोई साइन मिलती है, तो मैं उस जगह पर मूव करता हूँ। लिहाजा हुआ ये कि मैं ड्यूटी ऑफ करके अपने घर पर आया। कोई 7:30 बज रहे होंगे या शाम के। और आके नहाया वहाया और खाना वाना हल्का फुल्का, जो मूड नहीं हो रहा था, चाय का कप रखा था, तो एक चीज़ मुझे फील हुआ कि मेरे दोनों कंधों पर हाथ रखे खड़ी है किचन के अंदर। शोल्डर बहुत भारी हो गए मेरे। तो
अब मुझे अंदाज़ा तो था कि ऑब्वियस ही बात है, शोल्डर भारी हो गए हैं, फील हो रहे हैं, हाथ तो कोई ना कोई तो है क्योंकि घर पे तो कोई नहीं है। तो मैंने जैसे ही पलट के देखा तो कोई 12-13 फीट का बंदा और 1.5-2 फीट के उसके हाथ जो कि यूँ मेरे कंधे पे प्रेस कर रहे थे। कहने लगा तुझे एक जगह आना है। मैंने कहा मुझे कौन सी जगह आना है, मैं हर जगह जाता हूँ, मैं रोज़ रात को कहीं ना कहीं निकल जाता हूँ। कहने लगा जगह हमारी होगी, तू वहाँ आएगा और तुझे सुबह उस जगह पर मौजूद होना है। आप समझ रहे हैं, सुबह मौजूद होना है मतलब मैं कराची से ऑल द वे उस जगह पर जाऊं जो यहाँ से 1.5-2 घंटे की ड्राइव पर है, तो कराची से वो तकरीबन कोई 4 घंटे की ड्राइव हो गई। मैंने कहा सुबह तो कैसे, मतलब मैं क्यों आऊं? कहने लगे तुझे काफ़ी चीज़ें हमने दिखानी है, काफ़ी चीज़ें बतानी है, और तू आ जाना सुबह। अब मैं परेशान, ये कह के वो बंदा गायब हो गया। मैंने चाय निकाली, सोच रहा था क्या है, कौन सी जगह है, पहले कभी नहीं गया, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। चाय भी पीता रहा, सोचता भी रहा। एक स्टोरी मैंने बताई थी कि मेरे ऑफिस में एक बिजली छत से आई थी, स्पीड में ज़मीन पे टकराई थी और वापस गई थी, और वो फिर घूम के एक औरत की उसमें आई थी। वही बिजली मेरे कमरे में छत से आई, एक स्पार्क था ब्लास्ट के साथ, मुझे ज़मीन पे टकराए, वापस जाने की जगह वो उधर खड़ा हो गया। ज़मीन और छत के बीच की जगह में वो स्पार्क कंटिन्यू हो रहा था और खड़ा हो गया। उसमें आवाज़ आ रही थी जैसे अगर आप करंट की तारों को आपस में टकराते हैं ना, तो किस तरह की आवाज़ आती है, उस तरह की वो कंटिन्यू। और उसमें से कोई आवाज़ आए, लग रहा था कि कोई मुझसे बात करना चाह रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो बात क्या करना चाह रहा है। मैंने कुछ पढ़ना शुरू किया तो वो वापस छत से टकराया, वापस ज़मीन पर आया तो एक इंसान की शक्ल में था, बहुत रोशन सफ़ेद कलर का, ब्राइट। उसने मुझे मना किया कि तुम वहाँ नहीं जाना। अच्छा। अब जो पहले आया था उसने मुझे कहा कि तुम आओ, ये दूसरा आया, इसने मुझे कहा कि तुम नहीं जाना। अब मैं उस कंफ्यूजन में था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि एक तजस्सुस जो होता है ना वो क्रिएट हो गया, एक मिस्ट्री सी बन गई चीज। अब जब एक ने कह दिया आओ, एक ने कह दिया कि नहीं आओ, तो मेरा दिल किया कि जाओ। ओके, ये नुकसान ना, चलो देखते हैं, पहले कौन से फायदे उठा लिए हमने। नहाया, बैग बांधा, इंस्टा डीएक्टिवेट किया, और चीज़ें इधर उधर की बंद की, गाड़ी स्टार्ट की, निकल। अच्छा। कितने बजे निकला? रात के 1:30। हैदराबाद पहुंचा, तकरीबन कोई 3:30 हो गए थे। सोचा पहले कि घर चला जाता। मैंने नहीं, घर नहीं जाना, आगे सफ़र करो, बाहर से घर जाओगे 1000 सवाल होंगे। गाड़ी खींच के रखी उस जगह पर। जब उस जगह के करीब पहुंचने वाला था, ऐसा लग रहा था सामने से इतनी तेज हवा है जो मेरी गाड़ी को आगे जाने से रोक रही है। अच्छा, गाड़ी मैंने छोटी वाली नहीं उठाई थी, गाड़ी बड़ी वाली उठाई थी, क्योंकि रास्ते का और इसका अंदाजा नहीं था मुझे।
मतलब उस गाड़ी तक को हवा का प्रेशर रोक रहा था कि आगे ना बढ़े। गाड़ी मैंने रोकी, साइड पे लगाई। अब टाइम हो रहा था उस वक्त कोई 4:45, रात, अंधेरा। मतलब क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल मैं गाड़ी में बैठा रहा। मैंने कहा ये गाड़ी तो आगे मूव होने का नाम नहीं ले रही, इतना हवा का प्रेशर है कि आगे बढ़ ही नहीं रही। लेकिन जो बराबर से एक दो गाड़ी गुजर रही थी वो तो बड़ी इजीली जा रही थी। ओके। मैंने कहा यार ये मुझे रोका जा रहा है, नहीं जाओ। बहरहाल मैंने दिल में सोचा कि मैं वापस चला जाता हूँ, यार नहीं, बहुत रिस्की लग रहा है। लेकिन जब मेरे दिमाग में आया बहुत रिस्की लग रहा है, मैंने कहा गाड़ी आगे ही जाएगी, पीछे नहीं जाएगी। मैंने दुआएं वुआएं पढ़ी, गाड़ी स्टार्ट की। मैंने कहा अब रोको गाड़ी मेरी। बहरहाल गाड़ी चल पड़ी। उस जगह पर जाने के लिए पहले आपको एक छोटा सा एरिया आता है, वहाँ पे रुकना पड़ता है, फिर वहाँ से बोटिंग करके उधर जानी पड़ती है। मैं पहुँचा उधर तो तकरीबन 5:45 हो रहे थे। तो फजर की जो है वो अजानों का टाइम होने वाला था, लेकिन अभी हुआ नहीं था, अभी अंधेरा ही था। तो मैं उधर साइड पे रुक गया। एक होटल वोटल थी छोटी मोटी, वहाँ पे चाय वाय पी मैंने। अच्छा, उन्होंने मुझसे पूछा कि किस तरफ जाना है। मैंने कहा यार मुझे फ़लानी जगह जाना है। तो उन्होंने पहले मेरी शक्ल गौर से देखी, फिर कहने लगे भाई पागल वागल तो नहीं हो, आए कहाँ से हो? मैंने कहा यहाँ से आया हूँ। तो ख़ास इस जगह पर जाने के लिए आया हूँ? हाँ, इस जगह पर जाने के लिए आया हूँ, उसमें क्या है? और अकेले आए हो? हाँ, और ये टाइम तो नहीं है उस जगह पे जाने का। मैंने कहा यार ये बकवास मुझे तो करो नहीं कि ये टाइम या नहीं, मेरी मर्जी। बोला नहीं, वो ताला होगा, आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा अल्लाह मालिक है। बोला सबसे बड़ी बात, आपको लेके कौन जाएगा? इस टाइम पर आपको कोई लेके नहीं जाएगा। सही है, ठीक है। गाड़ी पार्क की। मैंने कहा गाड़ी खड़ी है यार, आगे जाना मेरा काम है। बोला ठीक है। गाड़ी खड़ी की, आ गया वो जो किनारा होता है ना, जेटी टाइप, जहाँ पे ये बोट वगैरह खड़ी होती है। तो 2-3 से बात की, उन्होंने मना कर दी कि नहीं हम नहीं जा रहे भाई, हम नहीं जा रहे। कहीं से एक बोट आ रही थी, उधर से ही घूम के ऐसा लगा कि वहाँ उसी जगह से बोट आ रही है। फिर वो आके वहाँ रुकी तो मुझे कहने लगी कि वो बंदा जो उसमें था कि तुमने वहाँ जाना है? मैंने कहा हाँ यार ये लेके नहीं चल रहे, सब मना कर रहे हैं। लेकिन नहीं, आ जाओ मैं लेके चलता हूँ। चलो, मैं बैठ गया उसमें। वहाँ से मैं उस हवेली तक पहुँचा। जब उतरा बोट से अंदर जाने के लिए, कच्चा सा रास्ता थोड़ा सा बना हुआ, झाड़ियाँ वाड़ी। पीछे देखा तो बोट नहीं थी। अच्छा। इसका मतलब ये कि जो मोहतरम मुझे दावत देने आए थे, उन्होंने अपना ड्राइवर और सवारी भेज दी थी। अब मैं उस जगह पर था। जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ, अजीबो गरीब चीखने की, हंसने की, ढोल की आवाज़ें आना शुरू। अंधेरा था उस वक्त, अभी रोशनी नहीं हुई थी। और रोशनी होने में मेरे ख्याल से कोई 5-10 मिनट होंगे। अजानें हो रही थी, कोई अजान सुनाई देती है उस तरफ से, इतना दूर नहीं है वहाँ से। अच्छा। तो मैंने कहा यार फजर हो गई, चलो। मज़े की बात में अंदर एंटर कैसे हुआ? अंदर तो ताला लगा देते हैं लोग, ताला खुला हुआ था। मैं जब अंदर गया, मैंने कहा बाहर से तो ये खंडर लग रहा है, अंदर इतनी रोशनी, हर जगह पे एक जो समझ लो कि कोई रोशनी वाली कोई चीज़ हो और रौनक लगी हो, लोग घूम फिर रहे हैं। ये क्या चक्कर है? वही बंदा मुझे वहां टकराया जो मेरे पास आया था। जिसने तुझे राइड दी थी? नहीं, जिसने मुझे रात को आके कहा था कि यहाँ। अच्छा, ओके। वो मेरा हाथ पकड़ के, वो डबल स्टोरी बिल्डिंग है इस तरह से, ऊपर नीचे।
वो मुझे वहाँ ले गया और एक कमरा था जो कमरा आशिफ बाकायदा डेकोरेट था, लेकिन ये डेकोरेशन नहीं जिस तरह हम रूम्स में करते हैं, नहीं, वो अजीब व गरीब चीज़ें थी उसमें। मैंने उससे कहा कि तू वही है जो रात मेरे पास आया था? बोला हाँ। मैंने कहा देख मैं आ गया, मुझे मना भी किया गया था कि नहीं आना। कहने लगा जो तुझे मना करने आया था वो नहीं चाहता था कि तुम यहाँ आओ। क्यों? कहने लगा वो नेगेटिव था। नेगेटिव से मुराद वो मनफी सोच का था, वो मनफी हरकतों का मालिक था। तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि तुम जिस चीज़ की तलाश में हो वो तुम्हें यहाँ मिलेगी। मैंने कहा मैं तो किसी चीज़ की तलाश में नहीं हूँ, नॉर्मल हूँ, सुबह उठता हूँ, नौकरी पर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, वापस आता हूँ। बोला तू रोज़ रात को या हर दूसरी रात को निकल जाता है, तो किस चीज़ की तलाश में? अब वो वहाँ बैठा हुआ मुझे मेरे वहाँ के हाल बता रहा है। मैंने कहा मैं किसी चीज़ की तलाश में नहीं हूँ, मुझे कहीं से कोई सुकून नहीं मिलता, एक बेचैनी होती है, मैं निकल जाता हूँ। उसने एक कोई 6 फुट की ऐसे और ऐसे किताब पढ़ी थी, एक क्या था मुझे नहीं पता। 6 फुट की किताब क्या था मुझे नहीं पता। उस पर एक बहुत शानदार कवर चढ़ा हुआ था। मैंने उस किताब की तरफ देखा भी नहीं, न खोला न कवर हटाया। उसने मेरा हाथ उठाया, उस किताब पे रखा। उस किताब पे मेरा हाथ जैसे ही पड़ा, मेरे जिस्म में, ये अभी देखें, मेरे जिस्म में एक करंट तोड़ी। ऐसा लगा जैसे मेरी रगों से जो 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 खून बह रहा है ना, अब वो बर्फ होने लगा है। मतलब मैं चंद सेकंड्स में मर जाऊंगा। और मैं वहां पे बिल्कुल सुन होके बैठ गया। जब थोड़ी देर के बाद मुझे होश आया तो मैं उस हवेली की जगह जहां मेरी गाड़ी थी वहां मौजूद था। मतलब तू बगैर अंदर गया और सारी हवेली घूम कर आया? गाड़ी के पास मौजूद था जहां मैंने चाय पी, जहां से लोगों ने मुझे मना किया, वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, सीधा कराची। ड्यूटी पे भी नहीं गया मैं। ये सारा किस्सा जो है एक रात में हुआ, सारा किस्सा एक रात और दूसरा आधा दिन। मैं 4 बजे तक वापस कराची पहुंच गया। मेरी तबीयत में मज़ा नहीं था। 4-5 बजे दिमाग मेरा फुल जो है ना वो बाउंड हो चुका था, बंद हो चुका था। नहाया वहाया। मैंने कहा यार इस बंदे ने जिस किताब पे मुझे हाथ रखवाया, मुझे कहा कि तुम्हें सुकून की तलाश है और ये है, तो मुझे सुकून क्यों नहीं पड़ा? अजीब सी मज़ीद बेचैनी मेरी बढ़ गई है। मैं इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा घुस रहा हूँ, जा रहा हूँ। ये क्या हुआ है? एक आवाज़ आई, तुझे वहाँ वापस जाना है। अब मैं वहाँ वापस जा रहा हूँ। कब जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन वापस जा रहा हूँ। और ये गेम ऑफ सीन एंड अनसीन भी वहीं पर खेलूँगा। और पॉसिबल है कि ईजी बोर्ड भी वहीं पर खेला जाए। बहुत मज़ा आने वाला है। तू वहाँ गया? मैं वहाँ गया और बगैर अंदर गए तू हवेली घूम के आ गया? मैं अंदर गया। मतलब तू गाड़ी के पास बैठे बैठे वो हवेली घुमाया? नहीं, मैं फिज़िकली अंदर गया, वहाँ अनकॉन्शियस हो गया। जब उस किताब पे हाथ रखा, रगों में बर्फ़ जमना शुरू हुई। जब मैं होश में आया तो मैं वापस अपनी गाड़ी के पास था। जिस तरह से मुझे लेके जाया गया उसी तरीके से मुझे वापस पहुंचा।
गेम ऑफ सीन एंड अनसीन करने के लिए अगर हम गए और वहाँ अगर हमारे साथ ऐसे हुआ तो तभी तो मैंने कहा है अपने रिस्क पर। देखो मेरे साथ जिसने खेलना है चलना है तो ये चीज़ें ही हैं। मेरे पास और डेयरिंग शोज़ की तरह लॉलीपॉप्स नहीं है, मेरे पास ये चीज़ें हैं। जिसका जिगर है चाहे वो कोई भी हो चले। भाई मैं तो जाऊंगा। बाकी रही बात कि और कोई चले ना चले, लेकिन अगर जो कोई चलना चाहता है तो वो कॉन्सेंट साइन करके भेजेगा इसे। ओके, कुछ नज़र आए ना आए पिकनिक तो हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने हमारी मतलब डॉक्टर काशिफ की स्टोरी को एंजॉय किया होगा आज। और कोई मज़ीद सवालात मेरे पास नहीं है, लेकिन जो भी सवालात हैं उनके जवाबात शायद वहीं भी नहीं है, शायद वहीं मिले। वो जो चलेगा उसको उसके लिए तो सरप्राइजेस ही सरप्राइजेस होंगे। बट आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो एक थम्स अप करते हुए जाइएगा। अगर समझ में नहीं आए तो डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे कल एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सिया मोबाइल हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।